हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी तक हम एवरेज पावर का डिस्कशन कर रहे थे कि एसी सर्किट में जब आपका रजिस्टर लगा हो तब एवरेज पावर डिसिपेटेड कितनी होगी वन साइकिल के दौरान, जब इंडक्टर लगा हो तो पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, जब कैपेसिटर लगा हो तो एवरेज पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, जब एलसीआर सीरीज में हो तो पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, ये हम डिस्कशन कर रहे थे। और आपने देखा था कि जब प्योर इंडक्टर लगा होगा या प्योर कैपेसिटर लगा होगा तो एवरेज पावर जीरो आती है। मीन्स इंडक्टर या कैपेसिटर के केस में करंट तो फ्लो करती है बट ही कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता है। इसीलिए इस समय जो करंट फ्लो कर रही होती है उसको हम वाटलेस करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटलेस करंट कहते हैं। और जब भी पावर का डिसिपेशन होता है तो ओमिक रेजिस्टेंस में ही होता है और किसी में ना इंडक्टर में होता है ना कैपेसिटर में होता है। जब हमने प्योर रजिस्टर की बात की थी तो आपका पावर आया था P इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस, मीन्स एप्सिलॉन आर एम एस इंटू आई आर एम एस। मीन्स करंट की वर्चुअल वैल्यू या करंट की आरएमएस वैल्यू और ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर था। जब हमने प्योर इंडक्टर के केस में किया तो कास फाई कास 90 आया, वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर थे तो एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो आया। जब प्योर कैपेसिटर की बात किया तब भी एवरेज पावर डिसिपेशन आया, जीरो आया। तो आपने देखा कि प्योर इंडक्टर में या प्योर कैपेसिटर में जो एवरेज पावर डिसिपेशन होता है वो जीरो होता है। जब एलसीआर सीरीज सर्किट में बात किया था तो एवरेज पावर हम लोगों का आया था P एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई, जहाँ पर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को हम वर्चुअल पावर या आर एम एस पावर बोलते हैं और P एवरेज को हम ट्रू पावर बोलते हैं और कास फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम जो है सीरीज रिजोनेंट सर्किट में होती है जब सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में होती है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के विषय में। पावर फैक्टर क्या है, डिफरेंट सर्किट में उसकी वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम पावर फैक्टर कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, डिफरेंट सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए देखें पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर को कास फाई से डिनोट करते हैं। देखिए पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। अब हम एसी सर्किट के पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। As we know that power in an AC circuit is given by, जब भी कोई AC सर्किट होती है तो उसमें जो पावर डिसिपेटेड होती है या पावर लॉस होती है उसका फार्मूला होता है P एवरेज इक्वल टू एप्सिलॉन आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कास फाई। ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, ये करंट की आरएमएस वैल्यू है, ये कास फाई है। आरएमएस वैल्यू को हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं और इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो चाहे इफेक्टिव वैल्यू कहो, चाहे आरएमएस वैल्यू कहो, चाहे वर्चुअल वैल्यू कहो, तो ये आपके वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, ये करंट की आरएमएस वैल्यू है और ये ट्रू पावर है तो इसको ट्रू पावर बोलते हैं। ये आपकी इन दोनों का प्रोडक्ट ये वर्चुअल पावर कहलाता है। कास फाई यहाँ पावर फैक्टर कहलाता है। यहाँ पर 3 टर्म है, एक ये ट्रू पावर है, एक वर्चुअल पावर है, एक आपका पावर फैक्टर है या कास फाई है। तो कास फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से हो गया ट्रू पावर इक्वल टू वर्चुअल पावर इंटू कास फाई। ट्रू पावर इक्वल टू वर्चुअल पावर इंटू कास फाई। यहाँ से कास फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रू पावर अपॉन वर्चुअल पावर। क्या? ट्रू पावर अपॉन वर्चुअल पावर। इस कास फाई को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? ट्रू पावर। इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल पावर। ट्रू पावर को किसके बराबर है? एवरेज पावर के। वर्चुअल पावर किसके हैं? एप्सिलॉन आरएमएस इंटू आई आरएमएस के इक्वल है। ओके, तो अब कास फाई को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए कास फाई की डिफिनेशन हो जाएगी किसी भी एसी सर्किट में ट्रू पावर और वर्चुअल पावर के रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। किसी भी एसी सर्किट में
ट्रू पावर और वर्चुअल पावर के रेशियो को उस सर्किट का कास्ट फैक्टर या उस सर्किट का पावर फैक्टर कहते हैं। द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द वर्चुअल पावर, द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द वर्चुअल पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ दैट सर्किट। आइए देखें कैसे डिफाइन करेंगे। द रेशियो ऑफ true power to the virtual power of an AC circuit is called power factor. The ratio of the true power to the virtual power of an AC circuit is called power factor. किसी AC सर्किट के ट्रू पावर और वर्चुअल पावर के रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर cos phi इक्वल हो जाएगा P अपॉन V, P वर्चुअल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा cos phi इक्वल टू R अपॉन जेड के। किसके, R अपॉन जेड के। R क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस है, जेड क्या है, इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस फिर मैं बता दूं, किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में नेट रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं। इसको cos phi से डिनोट करते हैं। किससे, cos phi से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है P अपॉन अपसाइलन की वर्चुअल वैल्यू इनटू आई की वर्चुअल वैल्यू, मीन्स ट्रू पावर अपॉन वर्चुअल पावर। और ये होता है R अपॉन जेड की वैल्यू होती है LCR सीरीज सर्किट के लिए जेड R स्क्वायर, ये होता है आपका R स्क्वायर, ये होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस होता है। क्या, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस होता है। अब इसके आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें। पावर फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, इम्पीडेंस हमेशा पॉजिटिव है, तो पावर फैक्टर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इट्स वैल्यू इज आइदर इक्वल टू 1 और लेस देन 1। पावर फैक्टर की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से लेस होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो आप R अपॉन जेड की वैल्यू कहते हैं, ये या तो इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी। मीन्स कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो R की वैल्यू है वो जेड के इक्वल होगी या R की वैल्यू जेड से लेस होगी। R की वैल्यू कभी भी जेड से ग्रेटर नहीं हो सकती है। मीन्स किसी ऐसी सर्किट में जो ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो या तो इम्पीडेंस के बराबर होगी या तो इम्पीडेंस से लेस होगी। कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इम्पीडेंस से ग्रेटर नहीं हो सकती है। अब देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू cos phi की 1 होती है। तो जब z इक्वल टू R हो जाए तो cos phi इक्वल टू R अपॉन R 1.0 आ जाएगी। तो पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ऐसा तब होता है जब केवल प्योरली ओमिक सर्किट हो। इन ओनली R cos phi इक्वल टू R अपॉन R 1 मैक्सिमम हो जाएगा। जब ओनली ओमिक सर्किट होता है, ओमिक रेजिस्टेंस होता है, उस केस में cos phi मैक्सिमम 1 होता है। इन इंडक्टर में cos phi cos 90 होता है, 0 होता है। कैपेसिटर में cos phi cos 90 होता है, 0 होता है। ये 0 क्यों होता है, क्योंकि phi यहाँ क्या है, phi इज द एंगल बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। फाई जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, और इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस π/2 होता है। कैपेसिटर के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस π/2 होता है। तो दोनों के केस में पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पावर लॉस 0 आ जाएगी। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन LRC इज 0। इंडक्टर या कैपेसिटर में एक कंप्लीट साइकिल के दौरान एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या होती है, 0 होती है। ओके, अब RL सर्किट की बात करें तो RL सर्किट में cos phi की वैल्यू R अपॉन जेड आ जाएगा। जेड की वैल्यू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होती है, तो R अपॉन ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। RC सर्किट में अगर हम बात करें तो cos phi की वैल्यू R अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। R अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अगर हम LCR सर्किट की बात करते हैं तो उस केस में cos फाई हमारा R/Z हो जाएगा, ये हो जाएगा R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल, XC इक्वल टू 1/ओमेगा C, तो cos फाई हो जाएगा R/R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। इन नॉन इंडक्टिव सर्किट उसे कहते हैं जिसमें XL इक्वल टू XC हो, केवल ओमिक कंपोनेंट हो, Z इक्वल टू R होता है। ऐसा रिजोनेंस कंडीशन में होता है, जब सीरीज रिजोनेंस कंडीशन होता है cos फाई 1 होता है। देयरफॉर एट रिजोनेंस वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर cos फाई इज मैक्सिमम। रिजोनेंस पर जो है cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पावर फैक्टर 1 होता है। Whatever be the circuit, power is always consumed by R only। चाहे इंडक्टर लगा हो, चाहे कैपेसिटर लगा हो, चाहे रजिस्टर लगा हो, क्योंकि आइडल इंडक्टर आइडल कैपेसिटर में कोई पावर डिसिपेटेड होता नहीं है, तो जो भी पावर कंज्यूम होती है वो केवल ओमिक रेजिस्टेंस R में होती है। In LRC, although current flows but power loss is zero, watt means प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में करंट तो फ्लो करती है बट कोई पावर लॉस नहीं होता है, इसलिए इसमें फ्लो होने वाली करंट को हम लोग वाटलेस करंट भी कहते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पावर फैक्टर। एक और पॉइंट बता दें, जहां पर करंट जनरेट की जाती है पावर प्लांट आप कहते हैं, तो पावर प्लांट में हम करंट की वैल्यू कम से कम रखना चाहते हैं जिससे कि जूल हीटिंग कम हो, लाइन लॉस कम हो, इसलिए वहां पर पावर फैक्टर को मैक्सिमम रखा जाता है। लेकिन कंज्यूमर की स्टेट में, जहां कंज्यूमर उसे कंज्यूम करते हैं, यहाँ हमारे हाउसेज में, यहाँ पर हम चाहते हैं करंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो पावर फैक्टर को मिनिमम रखा जाता है। तो पावर प्लांट में, पावर स्टेशन में पावर फैक्टर को मैक्सिमम रखा जाता है और यहाँ कंज्यूमर स्टेट पर जो है पावर फैक्टर को मिनिमम रखा जाता है। ओके, ये रहा आपका पावर फैक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे वाटलेस करंट क्या है और ओके